वेलकम एवरीवन। आपका हमारे चैनल सृजन कंस्ट्रक्शन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाटर टैंक या पानी की टंकी के बारे में और बेसिकली अंडरग्राउंड वाटर टैंक। वाटर टैंक जो होता है वो सबसे पहले बनाया जाता है क्योंकि बिना पानी के आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है इसकी जगह या प्लेस। तो एज पर वास्तु आपका वाटर टैंक का कंस्ट्रक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण के अंदर। ये आप आराम से पता लगा सकते हैं या जो भी आपका आर्किटेक्ट या इंजीनियर जिसने आपको नक्शा बना के दिया वो आपको स्पेसिफाई करके दे देता है। अब बात करते हैं कि वाटर टैंक जनरली कितने टाइप का होता है। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है वाटर टैंक जनरली तीन प्रकार से या तीन टाइप के होते हैं। आपका आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट जो कंक्रीट और सरिये की जो रॉड होती है उनसे बनता है। दूसरा आपका ब्रिक वाटर टैंक मतलब जो ईंट और मसाले को जोड़ के बनाते हैं। और तीसरा होता है आपका सेमी आरसीसी मतलब इसके अंदर आपका आरसीसी और कंक्रीट दोनों यूज होते हैं। तो मैं आपको थोड़ी फोटोज दिखा देता हूँ। जैसे ये आप देख रहे हो ये आपका कंप्लीट आरसीसी वाटर टैंक मतलब इसको बनाने के अंदर आरसीसी और स्टील दोनों यूज हुए हैं। उसके बाद ये इसकी शायद मैन्युफैक्चरिंग के टाइम की प्रोसेस है मतलब सबसे पहले अपने सरिये का जाल बांधते हैं फिर दोनों तरफ इसकी शटरिंग कर देते हैं। शटरिंग के अलग अलग प्रोसेस होते हैं वो आपकी एरिया पे डिपेंड करता है। उसके बाद इसमें कंक्रीट की फिलिंग कर देते हैं और वाइब्रेटर वगैरह या जो भी मटेरियल आप स्पेसिफाई करोगे उसको उसके अकॉर्डिंग ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। जो दूसरा वाटर टैंक आपका ये है ब्रिक या ईंट। ईंट इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि ये आसानी से मिल जाती है और इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम पड़ती है। तो इस फोटो में आप देख रहे हो जो ये मिस्त्री या मैशन है ये ईंटों को इसने एक तरीके से दीवार बना दी और इसके बाद ये इसकी चारों तरफ से प्लास्टरिंग या लिपाई करके और आपका तैयार कर देगा। तीसरा जो है उसकी फोटो नहीं मिली तो मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। जो ये है आपका थर्ड टाइप का वाटर टैंक मतलब सेमी वाटर टैंक। इसके अंदर है आपका सबसे पहले एक खड़ी ईंट की मतलब 2.5 इंची ब्रिक की एक अपने लेयर बना देते हैं और उसके बाद में एटलीस्ट 4 या 5 इंच जगह छोड़ के दूसरी एक लेयर बना देते हैं। इसका फायदा ये होता है भी आपको शटरिंग नहीं करनी पड़ती और जो आपकी आरसीसी होती है वो 4 या 5 इंच ही आपको फिल करनी पड़ती है जिससे इसकी कॉस्टिंग में काफ़ी फर्क पड़ जाता है और इसकी स्ट्रेंथ भी ब्रिक वाटर टैंक से थोड़ी ज़्यादा होती है मतलब आरसीसी से तो कम और ब्रिक वाटर टैंक से थोड़ी ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा टैंक आपको बनाना चाहिए। ये डिपेंड करता है दो तीन बातों पर मतलब भी आपके यहाँ मिट्टी कैसी है मतलब हार्ड सॉइल है या सॉफ्ट है मतलब मिट्टी की जो टाइप है वो किस टाइप की है और दूसरा आपके यहाँ बारिश कैसी होती है या तीसरा आपके जो ग्राउंड वाटर है या जो ज़मीन का पानी है उसकी क्या कंडीशन है। अगर आपके यहाँ सॉफ्ट मिट्टी है मतलब आपकी मिट्टी की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है जल्दी धंस जाती है या कीचड़ टाइप की मिट्टी है तब आपको आरसीसी टैंक ही प्रेफर करना चाहिए। मतलब इसके अलावा आपका कोई भी जो टैंक है वो कामयाब नहीं होगा। अगर आप बना लोगे तो थोड़े टाइम के बाद में उसमें सीपेज या सीलन की समस्या आएगी। अगर आपके यहाँ मिट्टी अच्छी है मतलब हार्ड सॉइल है जैसे चिकनी मिट्टी या और भी काफ़ी टाइप की मिट्टी होती है या आपके यहाँ कम बारिश होती है तब आप ब्रिक या सेमी ब्रिक को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप आरसीसी के पैसे नहीं लगाना चाहते और ब्रिक आपको कम मतलब प्रेफर हो रहा है एज ए सिक्योरिटी पर्पज या इन फ्यूचर तो आप सेमी ब्रिक में भी जा सकते हैं। ये वाटर टैंक भी एक आपका अच्छा ऑप्शन। अब जरा बात कर लेते हैं अपने इस पे मतलब वाटर टैंक जो होता है आपका इसकी थोड़ी सी गणित या इसकी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि अपने बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक का तो ये ज़मीन के अंदर बनेगा। सिंपल सी बात है। इसके ऊपर आपकी जो दीवारें या जो फर्श होता है आपका या बेस है उसके ऊपर काफ़ी सारे प्रेशर लगते हैं। जैसे अगर आपका पूरा टैंक भरा हुआ है तो वो अंदर से चारों दीवारों के ऊपर प्रेशर लगाएगा मतलब वाटर प्रेशर। ये यहाँ मैंने लिख रखा है
ये आप देख रहे हो। और अगर आपका टैंक भरा हुआ है या खाली है तब भी आपकी जो अर्थ है चारों साइड की वो भी उसके ऊपर रिवर्स में प्रेशर लगाएगी। तो अगर आपका टैंक भरा हुआ है तो कोई खास इश्यू नहीं है, क्योंकि आपका वाटर का प्रेशर और अर्थ का प्रेशर लगभग इक्वलाइज होके आपके वाटर टैंक को स्टेबल कर देगा। पर मतलब उसकी जो दीवारें हैं वगैरह है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पर अगर आपका टैंक खाली है उस टाइम में सिर्फ आपका जो वाटर टैंक है उसके ऊपर सिर्फ अर्थ का प्रेशर लगेगा, मतलब जो चारों तरफ की मिट्टी है वो दबाव लगाएगी। तो इसलिए इसकी दीवारें इतनी मजबूत होनी चाहिए भी ये आपके इन टाइप के प्रेशर को आसानी से सहन कर सके, वरना आपके सीलन या इसमें क्रैक आ ही जाएंगे। अब अगर एट ए कंस्ट्रक्शन टाइम पे नहीं आए तो थोड़े टाइम के बाद ये समस्या आपको चीज़ जो मैंने मेरी प्रैक्टिस के अंदर देखी है, प्लास्टरिंग के अंदर अगर आप सैंड या बजरी के साथ साथ एक आपका रहता है 0 नंबर वाइट मार्बल ग्रेट या 0 नंबर दाना, इसको लोकल में बोल देते हैं, वाइट कलर का मिलेगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, ये यूज़ करेंगे तो जो आपकी समस्या है सीजन की वो परमानेंटली तो नहीं कह सकते पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि मैंने काफ़ी वाटर टैंक देखे हैं जो 15 से 20 साल हो गए बने हुए, पर उनकी जो अंदर की लिपाई है या प्लास्टर है वो इस चीज़ से किया हुआ है तो वो अब तक उनका टिका हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे मेन अपना क्वेश्चन होता है वो वाटर टैंक किस साइज का बना है या इसमें कितना लीटर पानी आ जाएगा। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप स्क्वायर वाटर टैंक बना रहे हो तो आप सिंपली उसको क्या करो, उसकी लेंथ मतलब लंबाई, विड्थ चौड़ाई और हाइट तीनों फिट के अंदर नाप लो जो आपकी कंप्लीट रहेगी। उसके बाद इसको 28 × 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितनी वैल्यू आपकी आएगी उतनी ही कैपेसिटी का आपको वाटर टैंक जो है वो। सो ये था आपका ये थी आपकी कुछ इंफॉर्मेशन वाटर टैंक के बारे में जो आपको कंस्ट्रक्शन में काम आ सकती है, या इनका ध्यान रखेंगे तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके किसी भी टाइप की क्वेश्चन है तो कमेंट करिए।